इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी जानकारी आप तक विस्तार से हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ की खबरें बताते हैं। अनिल नेताम मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो सबसे पहले मुख्य खबरें आज क्या कुछ रहने वाली हैं वो दर्शकों को बताइए। छत्तीसगढ़ में जो है मुख्य खबरों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो जो छत्तीसगढ़ जो हरियाणा के जो एमएलए थे 28 एमएलए उनको लेकर जो है दिल्ली दौरे निकल चुके हैं। कल ही देर शाम वो निकल चुके, जहां पर आज राज्यसभा का जो चुनाव होने हैं सीधा राज्यसभा चुनाव पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो है 28 एमएलए है, उनको जो है छत्तीसगढ़ के नीचे नया रायपुर स्थित रिसोर्ट में रोका गया था, जिन लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यसभा चुनाव के लिए निकल गए हैं। बात दूसरी खबर की कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर है प्रदेश भर के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है वह अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जुटे हुए हैं। अपनी कलेक्टर दर पे वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार वे जो है कल से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं सुनी जाती है तो 7 जुलाई से लेकर वे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जी दीपिका। अनिल, मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि भीषण गर्मी अन्य राज्यों में हम देख रहे हैं, लगातार लोग परेशान हैं भीषण गर्मी की वजह से। फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो है मौसम अभी भी गर्मी बना हुआ है। यहाँ पर जो है 10 तारीख को जो है मानसून आने की बात कही गई थी, लेकिन 2-3 दिन लेट है। तो लगभग 14 बताया जा रहा है मौसम विभाग के मानो तो जो है 14 जून से जो है छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक हो सकती है। दक्षिण भारत से जो है मानसून आ रही है, इस वजह से जो है छत्तीसगढ़ पहुंचना अभी देरी है। लगभग 14 जून को जो है छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचेगी तो गर्मी से लोगों को राहत मिल पाएगी। लेकिन अभी जो है ना तो लोग राजधानी रायपुर निवासियों की बात करें तो ना तो उनको दिन में राहत है और ना ही रात में भी। रात में भी तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और गर्म हवाओं के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। अनिल, बीजेपी के कोई कार्यक्रम है आज या फिर कांग्रेस के कोई कार्यक्रम? जी अभी तक तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन बीजेपी जो है मोदी सरकार के जो 8 साल की जो उपलब्धि हुई है, जो 8 साल का उनका कार्यकाल है उसको लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। और वहीं पर जो है कांग्रेस की जो 3 साल की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में उसकी जो है नाकामियों को भी जनता के बीच में बता रही है। और साथ ही मोदी सरकार के जो 8 साल में जो विभिन्न जनहितैषी जो कार्य हुए हैं उनको लेकर जनता के बीच में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री जो पूरे एमएलए भी रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। ठीक है अनिल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज क्या कुछ खास रहने वाला है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। आप बताइए गजेंद्र। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में आज सबसे जो महत्वपूर्ण है वो खबर जल संकट को लेकर ही रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली में एक बार दोबारा से यमुना का स्तर फिर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। यमुना का जो स्तर है वो 668 पॉइंट पर पहुंच गया है, जो कि जमीन का जो समुद्री तल है वो भी अब 6 फुट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लगातार दिल्ली में पानी की संकट जो है वो फिर से एक बार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में, चाहे दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसे इलाकों में अब जो पानी की जो समस्या है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो समुद्री तल है वो काफी नीचे चला गया है। और उसके बाद दिल्ली के जो बाकी के कुछ इलाके हैं उन इलाकों में अगर देखा जाए शक्तिनगर की अगर हम बात कर ले या करोल बाग की हम बात कर ले तो पानी का जो समय है वो बदल दिया गया है। जैसे पानी अगर यहाँ पे 3 से 4 घंटे आया करता था, अब वो पानी लगभग 1 घंटे आएगा। उसके बाद अगर बात कर ले तो दिल्ली में अगर गर्मी की बात करें तो दिल्ली में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और दिल्ली का एक बार फिर से आईएमडी के हिसाब से यानी भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री रहने वाला है। लेकिन वहीं आईएमडी ने दिल्ली वालों को कुछ राहत देते हुए ये भी कहा है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन दिल्ली वालों को फिलहाल अभी तपती गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर कोरोना की बात कर ले तो अब दिल्ली में भी एक बार कोरोना के केस दोबारा से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों की बात करें तो 622 केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को अब सतर्कता रखनी होगी और दोबारा से दिल्ली वालों को एक बार फिर से कोरोना के केसेस को कम करने के लिए सारी सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि अब दिल्ली सरकार भी लगातार अब पहल कर रही है। दोबारा से लोगों को एक बार से जताया जा रहा है कि आप लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान
रखना होगा। वहीं अगर बात कर ले गजेंद्र, तो मैं रोकूंगी जरा आपको, इस पर अपडेट आपसे चाहूंगी, क्योंकि केंद्र की तरफ से एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की गई है और केंद्र ने हिदायत दी है सभी राज्यों को, उसमें दिल्ली भी शामिल है। तो किस तरीके से, क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है केंद्र को बताने के लिए किस तरीके से दिल्ली सरकार निपट रही है कोरोना से, क्योंकि एक बार फिर से धीरे धीरे ही सही लेकिन केस देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से 5 अहम राज्यों को चिट्ठी लिखकर उनको बताया गया है कि आप जो है अपने राज्यों के अंदर एक बार दोबारा से कोरोना को लेके लोगों को जागरूक करें। एक बार दोबारा से अगर जरूरत पड़े तो आप अपने हिसाब से उसको देखें, क्योंकि जो यहाँ पे जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो डीडीएमए के फैसले के मुताबिक दिल्ली में 500 रुपए का दंड भी रखा गया है अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो। ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने कोरोना से जिस तरीके से कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना का लोगों के अंदर से डर निकालने के लिए हमने काफी चीजें पहले की थी, वो सारी चीजें बर्बाद ना हो जाएं, उसको देखते हुए दोबारा से लोगों को जागरूक किया जाए और इसके लिए जितने भी अहम कदम है वो अहम कदम उठाए जाएं। उसके लिए दिल्ली सरकार भी अब लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को जगह जगह पे बता रही है कि आप मास्क लगाएं। हालांकि दंड जरूर 500 रुपए निर्धारित किया गया, लेकिन पहले लोगों को समझाया जा रहा है, उनको मास्क लगाने को कहा जा रहा है। जिनके पास मास्क नहीं है उनको फ्री में मास्क भी बांटा जा रहा है। लेकिन अगर वहीं बात करें तो 88 टीमें दिल्ली में तैनात की गई हैं और हर टीम में लगभग 8 गार्ड लगाए गए हैं जो कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को बार बार बताएंगे कि आपको मास्क लगाना चाहिए। मार्केट के जो डीएम हैं, एसडीएम हैं, वो लगातार मार्केटों में दौरा भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि आपको अब दोबारा से मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। दुकानदारों को भी बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में एक बार कोरोना के जो केस हैं वो कम होते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक से दोबारा से केस बढ़ते हुए अब दिल्ली में एक बार फिर से देखे जा रहे हैं। उसको देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने भी अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है गजेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। उत्तराखंड का रुख करेंगे, उपेंद्र मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं, उपेंद्र सिंह राणा, वो बताएंगे दर्शकों को कि आज उत्तराखंड में क्या कुछ मुख्य खबरें रहने वाली हैं, कौन कौन सी खबरें बेहद अहम हैं जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। उपेंद्र बताइएगा। देखिए दीपिका, सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि आज 5 बजे जो है धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सकती है और कई अहम मुद्दों का प्रस्ताव जो है वो पारित हो सकते हैं। जिसमें ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से सिविल कोड को लेकर जो है वो आज बात की जा सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम जो है वो सरकार की ओर से जो है वो नहीं किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज जो है प्रस्ताव पारित जो है कैबिनेट में हो सकता है। वहीं दूसरा जो प्रस्ताव ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं वो लगातार जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नियमितीकरण की जो है वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से वो उम्मीद जताए हुए हैं कि इस कैबिनेट बैठक में जो है उनके लिए कुछ प्रस्ताव जो है वो पारित हो सकता है। तो ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों की निगाहें भी आज कैबिनेट बैठक पर होगी और कहीं ना कहीं उनके मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनके प्रस्ताव को जो है वो पारित हो सकती है। साथ ही तीसरा प्रस्ताव ये माना जा रहा है कि जो फ्रूट ग्रेन जो मशीनें जो है वो लगाई जा रही है खाद्य विभाग की ओर से, उसको लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट में चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से जो है इस पर काम होना है, कि क्या क्या सुविधाएं जो है वो मिल सकती है। इन चीज़ों पर जो है आज कैबिनेट में प्रस्ताव जो है वो लग सकते हैं। साथ ही दूसरी बड़ी ये खबर यह है कि आज खाद्य मंत्री रेखा आर्य जो है वो 12:30 बजे के करीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और जो फ्रूट ग्रेन मशीन जो लगाई जा रही है, जिस प्रकार से जो है एक आम आदमी एटीएम में जाकर अपने नियम अनुसार जो है वो पैसा निकालता है, उसी प्रकार से खाद्य विभाग की ओर से भी एक एटीएम मशीन जो है वो लगाने जा रही है, जिसमें कोई भी आम व्यक्ति जो है कार्ड स्वैप की तरह जो है अपना राशन कार्ड जो है कार्ड स्वैप की तरह जो है मशीन के अंदर जैसे ही डालेगा तो वो उसको जो है उसी पर्याप्त मात्रा में जो है वो राशन और खाद्यान्न जो है वो उसको उपलब्ध होगा। तो इसको लेकर जो है वो चर्चा की जा रही है, कि उस पर जो बातचीत की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है खाद्य मंत्री रेखा आर्य जो है इस पर पूरी चर्चा करेगी, उन पर बातचीत करेगी कि किस तरीके से जो है ये मशीनें जो है प्रदेश में लगाई जाएगी और किस तरीके से इसका फायदा जो है आम लोगों को मिलने वाला है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो आज देंगे। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मौसम को लेकर
लेकर जिस प्रकार से जो है येलो अलर्ट जो है पूरे प्रदेश में जो है वो जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद जो है वो नहीं जताई जा रही है, क्योंकि 15 जून तक जो है फिलहाल मौसम जो है इसी प्रकार से जून का ये ड्राई रहने वाला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 15 जून के बाद हल्की से मध्यम बारिश जो है जो पहाड़ी इलाके हैं 2000 फीट के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात की जाए तो तापमान में सामान्य से 5 से 6 डिग्री का तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी की अगर तापमान की बात की जाए तो 40 से ऊपर तापमान जो है ये मैदानी क्षेत्रों में चल रहा है और पहाड़ी जिलों में भी 35 से ऊपर जो है ये तापमान चल रहा है। यानी कि माना जा सकता है कि तापमान में लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम लोगों को फिलहाल जो है गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। चौथी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो है चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है, लेकिन दूसरी ओर जो है ये मौत का जो आंकड़ा है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो है चार धामों में जो जाने वाले यात्री हैं उनका हार्ट की दिक्कतें जो है ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड एरियाओं पर जो है यात्रियों को हो रही है, जिसके कारण जो है उनकी मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में कई हजार लोगों की जो है मौतें हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा जो है वो चारधाम यात्रा में जो है वो थमता हुआ नहीं आ रहा है। कहीं पर जो है ये भी देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है, तो कहीं पर हार्ट की दिक्कत से जो है यात्रियों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसको लेकर जो है सरकार पर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, लगातार निशाना साध रहे हैं कि पूरी व्यवस्था जो है सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो नहीं की गई है। इन तमाम चीजों पर जो है सरकार को घेरने का काम जो है वो किया जा रहा है। जी दीपिका, एक बार फिर से अनिल का रुख करते हैं। अनिल, आप बता रहे थे कि आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा कुछ लोगों के द्वारा, वो प्रदर्शन कितने बजे से शुरू होगा और क्या कुछ मांगे हैं उन सभी की? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। अपनी जो कल से राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आज उनका अनिल, धरना प्रदर्शन क्या शुरू हो चुका है? जी, धरना प्रदर्शन देखिए कल से ही वो पहुंचे हुए हैं, कल से लगातार उनका जारी है धरना प्रदर्शन। और राजधानी रायपुर के काफी डटे हुए हैं वे, जो है जब तक उनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती तब तक वो यहाँ। अनिल, क्या मांगे ये लोग कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं इनकी और किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पर? देखिए इनके मांगे की बात कर ले तो वेतन की बात की जा रही है और नियमितीकरण की मांग उनकी मुख्य मांगे हैं। मांगों को लेकर लगातार धरने पर यहाँ पर चलिए ठीक है अनिल, एक बार फिर से गजेंद्र का रुख करते हैं। गजेंद्र, और कोई खबरें जो आप बताना चाहें दर्शकों को? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज गुजरात दौरे पे हैं, जहाँ पे वो 3050 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, वहाँ पे उद्घाटन करेंगे। और साथ में अगर बात करें तो सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। उसके बाद कल उनके जो रिमांड है वो 13 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में उनकी तबीयत खराब होने की भी खबर सामने आ रही है, जिसको लेके संजय सिंह ने फोटो के साथ ट्वीट किया है, जिसके ऊपर केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने भी लोगों को बताया है कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन जो हैं उनकी तबीयत खराब होती दिखाई दे रही है। हो सकता है इसको लेके शाम तक आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में आज जगह जगह पे गर्मी को देखते हुए साथ में आज जल सेवा का भी जगह जगह पे आयोजन किया गया है और दिल्ली में जगह जगह पे लोग गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए जल सेवा आरंभ कर चुके हैं और लोगों को कहीं पे मीठा पानी या कहीं पे ठंडा पानी को बांटा जा रहा है, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि आज एकादशिया भी है, इसको देखते हुए लोगों ने जल जो है वो वितरण करने का लोगों ने जगह जगह पे समारोह बनाया हुआ है। जी गजेंद्र, इसके अलावा क्या कुछ कोई किसी मंत्री का कोई कार्यक्रम हो, किसी मंत्री की कोई बैठक हो विभाग के साथ, ऐसी कोई जानकारी है क्या? जी, आज हो सकता है कि आज जो है आम आदमी पार्टी जरूर शाम को एक बैठक कर सकती है, जिसका अभी जो है समय जो है वो अभी निर्धारित नहीं किया जा सका है। आज शाम को शायद बैठक हो सकती है। साथ में एमसीडी की भी आज बैठक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में देखा गया था मंगोलपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चला था, उसको लेके शायद आज बैठक एक एमसीडी की भी हो सकती है कि अब जो बुलडोजर अभियान है उसको और किस तरीके से अब देखा जाएगा, या फिर जिस
तरीके से केजरीवाल सरकार ने एमसीडी से मांगा था कि जो वो बुलडोजर चला रहे हैं, जी। उस बुलडोजर को लेके जिस तरीके से रूपरेखा उन्होंने क्या रखी थी और कहाँ-कहाँ पे वो बिल्कुल, अब हुई गजेंद्र थी आपने उसको। बुलडोजर का जिक्र किया क्योंकि हमने आखिरी बार देखा था कि मंगोलपुरी के एच ब्लॉक में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली थी और तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई थी। अब इस तरीके से क्या अब आज भी कुछ कार्रवाई बुलडोजर देखने को मिल सकती है एमसीडी की तरफ से? जी, एमसीडी लगातार बुलडोज़र कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुरक्षा को लेते हुए उनको जो है इंतज़ाम नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से कुछ इलाकों में सुरक्षा को देखते हुए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आज शुक्रवार भी है और आज जुम्मे की नमाज़ भी है। ऐसे में जो पुलिस बल है वो जो है ज़्यादातर ड्यूटी पे तैनात होता है, तो जी। इस तरीके की माँग की जाती है, लगभग 400 पुलिसकर्मियों की माँग की जाती है, तो वो एकदम से देना पुलिस की तरफ से थोड़ा-सा मुश्किल होता हुआ नज़र आता है, जिसको चलिए हमने ठीक पिछले दिनों देखा भी था। ठीक है गजेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा विवेक रंजन मेरे सहयोगी बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विवेक, बताइएगा कौन कौन सी मुख्य खबरें? जी बिल्कुल दीपिका, आज बिहार की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, जो कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बिहार में हमेशा सवाल खड़े रहते हैं, कानून व्यवस्था राजधानी पटना में दिन दहाड़े मर्डर की जाती है, उसको लेकर अब जो है एक जेडीयू के नेता को मर्डर की गई है, उससे लेकर अब ने कहीं न कहीं सरकार पे सवाल खड़ा करना हुआ है। तो उसके बाद सरकार ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, शाम के 5 बजे हाई लेवल मीटिंग होगी एक करने मार्ग में। ऐसे में लेकर जो तमाम जो आला अधिकारी हैं पूरी तरीके से को दिशा निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से पूरा सुरक्षित व्यवस्था की गई है। वहीं अगर दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो राज्यसभा के टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह का अब बंगला का भी खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया कि उनके जो बंगला पटना में स्थित उनके बंगला है, वो बंगला भी खाली कर दी जाएगी। यानी कि आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से कहा जाए तो निराशा के ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आरसीपी सिंह को पहले राज्यसभा से टिकट कटा, उसके बाद अब उनकी जो बंगले हैं विवेक, पटना में बंगले बंगला भी खाली छिन कर गया दिए गए। आरसीपी सिंह से, और इस बार तो राज्यसभा का टिकट भी नहीं मिला। लेकिन इसको लेकर सुगबुगाहट कैसी है बिहार में कि आरसीपी सिंह को क्या संगठन में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? उनकी जिम्मेदारियों को लेकर कैसी सुगबुगाहट है? जी बिल्कुल, ये तो सुगबुगाहट थी कि उनको संगठन में कोई दायित्व दी जाएगी, लेकिन संगठन की बात कर लीजिए जो उनके करीबी जो जितने भी कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उनको भी साइडलाइन की जा रही है। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने जेडीयू को डैमेज कंट्रोल करने की बात की है, आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जब राज्यसभा के टिकट कटे उसके बाद इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सीधे तौर पर ठीक है नीतीश विवेक, कुमार और पे इस पर सवाल नजर रखते। बनी रहेगी कि आरसीपी सिंह को अब आगे क्या जिम्मेदारी दी जाती है। बहरहाल अपने दर्शकों को अब जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें बताते हैं। रईस वानी मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। रईस, बताइएगा क्या मुख्य खबरें रहने वाली है जम्मू कश्मीर में आज? क्या कुछ खास रहेगा? जी जी दीपिका, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, दो बड़ी खबरें आज है। अगर हम पहली खबर जो है वो सोपोर जो है नॉर्थ कश्मीर के सोपोर से आ रही है, जी। जहां पे दो जो है अगर हम बात करेंगे वहां पे हाइब्रिड मिलिटेंट्स को पकड़ा गया है कल, और उसमें जो है ये बताया जा रहा है कि जिनके नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। अगर हम फैजान और मुजम्मिल की बात करेंगे, जो दोनों जो है अगर हम बात करेंगे एलईटी और टीआरएफ के हैं, और उससे जो है 2 पिस्टल भी और 2 मैगजीन भी उनसे बरामद किया गया है। दीपिका, मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्थ कश्मीर की सोपोर से ये बड़ी खबर थी। और दूसरी खबर अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, यहाँ पे पानी की किल्लत, एक तरफ से अगर गर्मी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारकीपुरा में। लारकीपुरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे जो है लोग जो है वो सड़कों पे आने लगे हैं, क्योंकि इनको काफी प्रॉब्लम है पानी की, और पानी की किल्लत को लेके हमारे साथ यहाँ पे जो लारकीपुरा का जो बाशिंदा है, इनसे बात करने की जाने की कोशिश करेंगे। आखिर आप सड़कों पे क्यों आ गए, क्यों मजबूर है आप सड़क पे? जी अपना नाम बताइए और क्या आज आप सड़क पे आ गए? अब्दुल गनी रासर, लारकीपुरा हरपोरा से। लारकीपुरा हरपोरा से मैं अब्दुल गनी रासर हूँ। हमें 3 साल से महकमा की तरफ से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है, और आज तक कल परसों करके कोई हमारी प्रॉब्लम हल नहीं कर रहा है। हता कि हमने गवर्नर साहब तक को अपना वो रिजर्वेशन को पहुंचाया है, मगर आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। यहाँ हमारा एक था, मतलब नया बनाया था ट्यूबवेल, उसमें वो अपर ग्राउंड टैंकी थी, उसमें 90% काम हो चुका था, लेकिन 3 साल से वो भी रुका पड़ा है। आज कल हम यहाँ लैंड ओनर था, वो बेचारा तैयार है, वो बोलता है मुझे पैसे दे पैसे, किराया दे या नौकरी दे, जो भी मसला है मेरे साथ कर लें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं अपने कैमरामैन को बता दूं, वो आपको ये तस्वीरें दिखाए जिस तरीके से रोड को बंद कर दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें दीपिका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर, औरतें भी यहाँ पे सड़क पे निकल रही है क्योंकि रईस, एक तरफ से पानी की गर्मी किल्लत यहाँ की पे वजह बढ़ती से जा लोग रही है और दूसरी परेशान हैं तरफ और इसीलिए अगर हम बात करेंगे ये यहाँ लोग पे प्रदर्शन पानी की कर रहे किल्लत हैं, जो है यही वो वजह है कि लगातार जाम लगा देखने दिया को है। मिल रहे हैं। आप देख सकते हो गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। ये जो ये हाईवे है, ये जो वेरीनाग डूरू वेरीनाग का जो मेन रोड है, जहां से यहाँ पे जो आप देख सकते हो विजुअल में गाड़ियों को रोका गया है। औरतें जो है वो सड़कों पे आ चुके हैं। अब देखना यही होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लगातार इनका यही कहना है कि हमने बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बात पहुंचाई, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हमारी बात को कभी सुनी नहीं और आज ये मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए। रईस, और आप मेरी देख आवाज सकते हो, आप तक दीपिका, पहुंच पा ये रही है जो कि रईस? जम्मू कश्मीर से लगातार अगर हम पानी को लेके, मैंने पहली बार एक तरफ से गर्मी भी है और दूसरी तरफ यहाँ पे पानी की किल्लत जो है वो देखने रईस, को मिल आप रही है। तक जी, मेरी दीपिका। आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी जी रईस, हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि पानी की समस्या है, पानी की किल्लत है और यही वजह है कि लोग परेशान हैं और परेशानी उनकी इस तरीके से वो बयां कर रहे हैं कि अब जाम लगा दिया है। लेकिन जाम की वजह से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको भी तो परेशानी हो रही होगी। क्या प्रशासन को इसकी भनक लगी है? जी जी दीपिका, मैं आपको बता दूं, सही बात है कि जिस जो यहाँ पे जाम, यहाँ पे गाड़ियों को रोका गया है, जो इसमें बैठे उनको भी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मगर ये बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। इनका ये भी कहना था कि हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बात पहुंचाई थी कि पानी की किल्लत है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने टस से मस नहीं। जो इनका कहना है वो यहाँ पे जो है इनकी जो प्रॉब्लम है वो हल ठीक है रईस, करने में जो है नाकाम हुए हैं। ठीक, और मेरे ठीक पीछे है मैं रईस, अपने कैमरामैन को बताऊं कि ये औरतें जो है ठीक है इनको ही रईस, ज्यादा जो है क्योंकि पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जो रोड पे देख रहे हैं आप, जिस तरीके से विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे, इन्होंने मेन रोड ही बंद कर दिया गया है और गाड़ियों में पैसेंजर्स है वो भी जो है सफर करने लगे हैं क्योंकि उनको भी कहीं दूर जाना था, वो भी अब इसका शिकार बन गए हैं। ये चाहिए था कि ऐसा नौबत ही ना आए कि ये सड़कों पर आ जाए। इससे पहले अगर इनका मसला हल हो जाता तो ऐसा नौबत नहीं होती। जी दीपिका। ठीक है, और जब तक इनकी मांगे नहीं मान जाती है तब तक ये इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं जाम में वो परेशान हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।